अफेयर एक्स्ट्रा जो मैरिटल होते हैं उसको बंद कर देना चाहिए। एक आदमी अकेला घूम रहा है, शादी नहीं होती फिर। अच्छा वाह वाह, तो ठुमके यहाँ भी लगा दो फिर। वो क्या किया है जी और जितना भी लड़की लोग है ना उसका नाम लड़के के नाम से सेव कर लिया है। जैसे हम राम खिलावन का नंबर पेरिस हिल्टन के नाम से सेव किए हैं अपने फोन में, वैसा हमारे साथ किया रहा है। ऐसे रोइए मत, बच्चे डर जाएंगे। आप क्या कर रही हैं? अरे नहीं, हम तो हंसते हैं, उससे भी बच्चा लोग डर जाते हैं। देखिए रिंकू जी, ये क्या कर रही हैं आप? इनको नहीं है, अनार लग रही हो। तुम हो अकबर जो डांस करवाया ना हमको, कहा कि नाचो नाचो कनी। हमको नहीं अच्छा लगा। तुझको गिला के प्यार का लुट गए, हाँ लुट गए, लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, तड़प तड़प इस दिल में लुट गए, हाँ लुट गए, हाँ लुट गए। हेलो, क्या कर रही रिंकू भाभी आप? हम विलाप कर रहे हैं। किस बात का? हमारे जो हस्बैंड के साथ हमारा ब्रेक था ना वो अब हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। अच्छा, हाँ तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं। लो, हम घर छोड़ के जा रहे हैं तो देखो मस्ती खोर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बता, ये तो वही बात हो गई, सिर मुंडाते ओले पड़े। इनको बताओ से झगड़ा किस बात के लिए हुआ आपका? झगड़ा तो फिर होना ही था, उनका बाहर अफेयर चल रहा था। तो बाहर तो चले गए, क्योंकि अंदर तो बहुत ज्यादा काम खराब है। लेकिन क्या आपको कैसे पता चला अफेयर चल रहा है उनका? अब पता तो चलेगा, हम हैं स्मार्ट, हमको पता चल जाता है। कैसे? और घर पे हम मटर पनीर का सब्जी बनाए थे, तो सब्जी में सारा पनीर पनीर खा गए, मटर नहीं खाया, छोड़ दिया। इसका मतलब समझते हो? मटर गले नहीं होंगे और क्या? नहीं नहीं, समझो, जो आदमी घर पे मटर नहीं खा रहा है इसका मतलब बाहर से मटर गश्ती करके आया है वो। बहुत ही सीरियस मैटर है। हाँ, और सभी सबसे बड़ा मटर ऑफ फैक्ट बता रहे हैं। मटर वो क्या है, वो उनका जो फोन नंबर है ना, फोन है ना, फोन जी जी, उसमें एक भी लड़की का नंबर नहीं है। बताओ, ऐसा मर्द है। तो जिसको बीवी नहीं लड़की जैसी मिली प्रॉपर हो तो उसका ये तो अच्छी बात हुई ना, उसके फोन में कोई नंबर नहीं लड़की का। तो नहीं, चालू आदमी है, हमको येड़ा बना रहा है वो। क्या बना रहा है? येड़ा, येड़ा, येड़ा जो होता है। वो क्या किया है जी, और जितना भी लड़की लोग है ना उसका नाम लड़के के नाम से सेव कर लिया है। जैसे हम राम खिलावन का नंबर पेरिस हिल्टन के नाम से सेव किए हैं अपने फोन में, वैसा हमारे साथ किया रहा है। वरना खुद बताइए, रात को 2 बजे बद्री कारपेंटर को कौन भेजता है आई मिस यू, ऐसा मैसेज तो भेजता है। एक बार क्या हुआ, हम रात को मतलब एक दिन हम अकेले थे दोनों, तो मैंने कहा थोड़ा सा रोमांटिक वीडियो देख लेते हैं इंटरनेट पे। अच्छा, पता है आलोकनाथ जी का वीडियो दिखा दिया उसने। टाइप किए हॉट आलोकनाथ वीडियो, और वीडियो निकल भी आया मुआ। रेगिस्तान में गरम गरम रेत के ऊपर आलोकनाथ जी जा रहे हैं बेटी का गाना लेते हुए, ऐसा वीडियो निकला है। हमको उस मर्द के साथ रहना ही नहीं है, हमने देख लिया। तो इतनी सी बात के लिए छोड़ रही हैं आप अपने हस्बैंड को? इतनी सी बात नहीं है, उनको भी तो देखो वो कितना बर्दाश्त कर रहे हैं। हम पे इल्जाम लगा रहा है वो आदमी। क्या? वो कहता है रात को हमारे अंदर भूत आता है। देखिए, हेलो हेलो रिंकू जी, ऐसे रोइए मत, बच्चे डर जाएंगे। आप क्या कर रही हैं? अरे नहीं, हम तो हंसते हैं, उससे भी बच्चा लोग डर जाते हैं। तुम हंसते कैसे मतलब? बच्चे डर जाते हैं। देखिए रिंकू जी, ये क्या कर रही हैं आप? इनको नहीं है,
हम अनारकली हैं, अनारकली। कली कहीं नहीं दिख रहे, अनार लग रहे हो। कली हैं। और तुम हो अकबर। अकबर? पिछले जन्म में तुम अकबर थे, हम को सारा टाइम कनीज कनीज कह के डांस करवाया तुमने। अच्छा नहीं लगा तो डांस करवाया ना हमको, कहा कि नाचो नाचो कनीज, हमको नहीं अच्छा लगा। इतना बेस था तुम्हारी आवाज में पहले, अब हम उसका बदला ले, हमको बदला लेना है। आप बदला ले रही हैं कहीं टॉयलेट पर कितनी बैठ गई आप? बदला ले। ऑल द बेस्ट अकबर। बाय बाय। आई अकबर भाग जा। हम बदला ले। इसका भूत ऐसे निकलेगा भाई, आप निकालना पड़ेगा। कितने चैन से खड़ा है, चैन लगा। भूत निकालें इसका। अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अरे भाभी हो तुम्हारी, कुछ नहीं होता है। तो झाड़ू फेंक दिया है। उधर गया आपका भूत? भूत नहीं है, वो तो हम देवर समझ के भाभी देवर मजाक चलता रहता है ना, वो कर रहे थे। भाभी ये लो आपके बाल। अरे तो इनका वो है शेविंग का वो ब्रश है। तो ठीक है, अब हम जाते हैं, थोड़ी देर में तुम्हारे भैया आ गए होंगे, हम तो लौटने का टाइम हो गया है। ठीक है। नमस्कार, सिटी केबल के प्रोग्राम बाल की खाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक जलते हुए विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं। चर्चा ये है कि क्या ये सच है कि शादी के बाद आदमी की जिंदगी में जो है मस्ती कम हो जाती है। इस मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती से 3 मस्तीखोर अमर, मीत और प्रेम यहाँ पे मौजूद हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। और दूसरी तरफ मौजूद है डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बेगम लुच्ची और संतोष कुमारी जो अभी तक है कुंवारी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो पहला सवाल मेरा यह है कि इन तीनों की फिल्म में शादी हो चुकी है, फिर भी दबा के मस्ती करते हैं। क्या यह सुविधा आम आदमी को उपलब्ध है? आइए जानते हैं इस मुद्दे पे रितेश देशमुख के क्या विचार हैं। जी आप जी, मुझे लगता है कि शादी के बाद अफेयर तो ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर अफेयर ना हो तो आदमी आलसी सा हो जाता है, अगर अफेयर हो तो ज़्यादा सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है, उसे पकड़े जाने का डर रहता है। सो यू नो इट कीप्स यू। मुझे तो लगता है कि जितने हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके तो अफेयर होने ही चाहिए, कि रात भर अलर्ट रहेंगे। वैसे रितेश जी, आपके लिए एक शेर अर्ज है, मुलाहिजा फरमाइए। जी। शेर कुछ इस तरह है कि बर्फ का हुनर है, बर्फ का हुनर है गर्मी से पिघल जाना, बकवास। जवानी का हुनर है गिर के संभल जाना। रद्दी रद्दी। पिछले मोहल्ले में रहती हूँ जनाब, जी। जब भी घर से दूर जाना हमारे तरफ ही आना। आपकी इस वाहियात बात के लिए मैं आपकी पीठ पे काट भी सकता हूँ। बहुत ही वाहियात और घटिया बात की आपने। इनके पीठ पे बाल है, तुम्हारे मुंह में आ जाने अगर तुमने काटे। मेरे को पता है, मेरे आए हुए हैं पहले। तो हंटर खा के चुप करेंगे, अपने आप चुप करेंगे आप? समोसा सर पे खरगोश रख के आ जाते हैं आप, बकवास किए जा रहे हैं। बट मैं अपने सेलिब्रिटी दोस्तों से पूछना चाहूंगा कि शादी के कितने सालों बाद तक अफेयर नहीं होता? क्या है कि अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो 3-4 साल तो एक दूसरे को जानने में, पहचानने में निकल जाते हैं। बंदे को टाइम ही कहाँ मिलता है फेर फेर करने के लिए। लेकिन अगर आपकी लव मैरिज हुई हो तो आप क्या है उसको पहले से ही जानते हैं, तो फिर क्या जी जल्दी
भर जाता भर जाता है। क्यों रितेश? साले 2-4 तालियों के लिए तो मेरी क्यों बजा रहे हैं? बट मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि ये अफेयर एक्स्ट्रा जो मैरिटल होते हैं उसको बंद कर देना चाहिए। एक आदमी अकेला घूम रहा है, शादी नहीं होती है, फिर टीवी के अंदर बैठिए, टीवी के अंदर बैठिए। सरकार से बात है ना, तो बात रखें। जी ये पिंजरे से बाहर आ जाते हैं? ये लाइव है ना, इसलिए बाहर आ जाते हैं। बेगम लुच्ची, आप ये बताइए कि आपके नवाब साहब ने कभी मस्ती नहीं की? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना। क्यों? क्योंकि हर वीकेंड पर उनके आराम घर पे हमारा आइटम सॉन्ग जो होता था, जिस पर हम डांस करते थे। अच्छा, वाह वाह। तो ठुमके यहाँ भी लगा दो फिर। लुच्ची, हम समझ गए नवाब साहब का बाहर चक्कर क्यों नहीं होता होगा। औरतें डर जाती होंगी कि जो डांस इतना गंदा करती मारेगी कितना गंदा। बट तेरी सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। कोई डांस हुआ तरीका है डांस करने का, डांस हम आपको दिखाते हैं, रुकिए। बढ़िया है, तू जीना तो मान। अरे म्यूजिक लगाइए। लड़िए मत, लड़िए मत, लड़ना नहीं है, लड़िए मत, लड़िए मत।